भगवद गीता 9वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसे उन्होंने दूसरे श्लोक में सब विद्याओं का तथा समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। अतः इस अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान उवाच बोले, इदम इसको, तु अर्थात निश्चय ही, ते यानी तेरे लिए, गुह्यतमम अर्थात परम गोपनीय को, प्रवक्ष्यामि अर्थात कहूंगा, अनसूयवे अर्थात दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, विज्ञान सहितम अर्थात विज्ञान रहस्य समेत को, यत यानी जिसको, ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाएगा, अशुभात अर्थात दुख रूप संसार से। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि शून्य भक्त के लिए निश्चय ही मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान समेत अर्थात परोक्ष और प्रत्यक्ष, सिद्धांत और व्यवहार, बाह्य और गुह्य, प्रतिपादन और क्रियान्वयन, सभी संभव पक्षों से अशेष रूपेण कहूंगा, जिसे जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा, यानी ब्रह्म रूप परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम स सुखम कर्तुम व्ययम। पदच्छेद। राजविद्या अर्थात विद्याओं का राजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ विद्या, राजगुह्यम अर्थात रहस्यों का राजा यानी गूढ़तम रहस्य, पवित्रम अर्थात पावन व निष्पाप अथवा पावन व निष्पाप करने वाला, इदम यह, उत्तमम अर्थात उत्कृष्ट, प्रत्यक्षावगमम अर्थात प्रत्यक्ष फल देने वाला अथवा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जाना जाने वाला, धर्म्यम अर्थात प्रशस्त पुण्यों से युक्त व गुणकारी, ससुखम बड़ी आसानी से, कर्तुम अर्थात करना, अव्ययम अर्थात कभी नाश ना होने वाला अविनाशी। अनुवाद। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ, सब रहस्यों में गूढ़तम, उत्कृष्ट पावन व निष्पाप अथवा साधक को उत्कृष्ट रूप से पावन व निष्पाप करने वाला, प्रत्यक्ष ही फल देने वाला अथवा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जाना जाने वाला, प्रशस्त गुणकारी व पुण्यों से युक्त, बड़ी आसानी से किया जा सकने वाला अर्थात साधन करने में बड़ा सुगम तथा अविनाशी नित्य है। टिप्पणी। विज्ञान सहित ज्ञान रूप उपदेश को इस श्लोक में उत्तमम पवित्रम, साधक को उत्कृष्ट रूप से पावन या निष्पाप करने वाला बताया गया है, क्योंकि जो भी कोई साधक इस उपदेश के अनुसार श्रद्धापूर्वक आचरण करता है तो यह उसके समस्त पापों और अवगुणों का समूल नाश करके उसे, साधक को, सदा के लिए परम विशुद्ध एवं निष्पाप बना देता है। साथ ही यह प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष ही फल देने वाला है, क्योंकि यज्ञ, हवन, श्राद्ध, व्रत आदि कर्मों की भांति इस उपदेश का फल अदृष्ट नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष एवं गोचर है। यतः साधक ज्यों ज्यों इसकी ओर आगे बढ़ता है त्यों त्यों उसके दुर्गुणों, दुराचारों तथा दुखों का नाश होकर उसे परम शांति एवं अलौकिक आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। इतना सब कुछ होने पर भी यह उपदेश यानी विज्ञान सहित ज्ञान कठिनता से प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि यह सुसुखम कर्तुम, बहुत ही सुगमता से किया जा सकने वाला है। कारण, इसके क्रियान्वयन में ना तो किसी प्रकार के कर्मकांडी या बाहरी आयोजन की और न ही किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता पड़ती है।
सिद्ध होने की बात तो दूर रही, साधन के आरंभ से ही साधक को इसमें अद्वितीय सुख एवं शांति का अनुभव होने लगता है। यहां यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि जब इस विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा इतनी विचित्र है, तो फिर सभी मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करते? इसका मुख्य कारण भगवान अश्रद्धा को बताते हैं, और इसलिए इस ज्ञान पर श्रद्धा ना रखने वाले मनुष्यों की निंदा करते हुए वे कहते हैं, अश्रद्ध धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। पदच्छेद। अश्रद्ध धानः अर्थात श्रद्धा न रखने वाला, श्रद्धा रहित, पुरुषः यानी मनुष्य, धर्मस्य अर्थात धर्म का, अस्य इसका, परंतप हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्जुन, अप्राप्य अर्थात न प्राप्त करके, माम मुझको, निवर्तन्ते अर्थात वापस आ जाते हैं, मृत्यु संसार वर्तमनि अर्थात मृत्युमय पुनर्जन्म के मार्ग में, अर्थात मृत्यु रूप संसार चक्र में। अनुवाद। हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्जुन, इस विज्ञान सहित ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा न रखने वाले व्यक्ति मुझको न प्राप्त होकर मृत्युमय पुनर्जन्म के मार्ग में वापस आ जाते हैं, यानी मृत्यु रूप संसार चक्र में लौट आते हैं और यहीं भटकते रहते हैं। टिप्पणी। कहने का आशय यह कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी कभार भगवान की दया से जीव को इस संसार चक्र से छूटकर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसे दुर्लभ मानव देह को पाकर भी जो लोग भगवान के वचनों में श्रद्धा न रखने के कारण भजन ध्यान आदि साधन नहीं करते, वे भगवान को न पाकर फिर उसी जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में पड़ते हुए पूर्व की भांति भटकने लगते हैं। अब भगवान विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश आरंभ करते हुए सर्वप्रथम अपने अव्यक्त स्वरूप का वर्णन करते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। पदच्छेद। मया मुझसे, ततम अर्थात व्याप्त है, इदम यह, सर्वम यानी सब, जगत संसार, अव्यक्त मूर्तिना अर्थात निराकार रूप परमात्मा से, मत्स्थानी अर्थात मुझ में स्थित हैं, सर्वभूतानि अर्थात समस्त प्राणी, न यानी नहीं, च यानी परंतु, अहम यानी मैं, तेषु यानी उनमें, अवस्थितः अर्थात स्थित रहता हुआ। अनुवाद। मुझ निराकार रूप परमात्मा से यह समस्त संसार व्याप्त है। ब्रह्मांड के सकल प्राणी तो मेरे भीतर स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। टिप्पणी। परमात्मा अपने निराकार रूप में ही संसार को व्याप्त कर सकता है, साकार रूप में नहीं। साकार स्थितियों में तो वह एक समय में एक ही स्थान पर स्थित रह सकता है, सब जगह नहीं। इसके विपरीत अपनी निराकार अवस्था में वह निस्सीम एवं निर्मर्याद होता है। समस्त ब्रह्मांड को आच्छादित करने के लिए उस अनंत विभूति का एक लवांश ही पर्याप्त है, और ऐसा करने पर भी वह अव्यक्त मूर्ति सदा की भांति अपनी नित्य महिमा में अटल ही स्थित रहता है। भूतानी शब्द यहां समस्त चराचर प्राणियों एवं भौतिक पदार्थों का वाचक है। इन सब की उत्पत्ति बल्कि सारे ब्रह्मांड की ही भगवान एको हम बहुश्याम प्रजाये रूपी अपने संकल्प वश करते हैं। इसके अनंतर वे ही उसकी स्थिति एवं समाप्ति करते हैं। एकमात्र वे ही सबके कर्ता, धर्ता, हर्ता, आश्रय, निवास और निधान है। दूसरे शब्दों में सबकी स्थिति भगवान के अधीन है। इसीलिए सब भूतों को भगवान में स्थित बतलाया गया है। साथ ही समस्त ब्रह्मांड के अणु अणु में व्याप्त होने पर भी भगवान उससे सर्वथा अतीत एवं संबंध रहित हैं। ब्रह्मांड का महाप्रलय में नाश हो जाने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहते हैं, उनका नाश नहीं होता। कारण इस समस्त ब्रह्मांड को भगवान ने अपने एक अंश में ही धारण कर रखा है। अतः उसके भीतर सर्वत्र व्याप्त होने पर भी भगवान उसी में सीमित नहीं है,
अपरिमित रूप से उसके बाहर भी है। जिस स्थान पर ब्रह्मांड की गंध तक भी नहीं है, वहां भी भगवान विद्यमान है। इस प्रकार यद्यपि ब्रह्मांड को अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म या भगवान की आवश्यकता है, ब्रह्म को अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। वह स्वयंभू है, स्वयं स्थित है, आत्मनिर्भर है, अक्षर है, अव्यय है। इसीलिए यहां कहा गया है कि समस्त भूत, चराचर प्राणी तो मुझ में स्थित हैं, क्योंकि मैं हूं तो वे हैं, मैं नहीं हूं तो वे भी नहीं। किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि वे नहीं होंगे तब भी मैं हूंगा। यतः मैं अपने आप में ही नित्य स्थित हूं।